ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन मृग है। पकड़ ले। क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे। देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में झम झम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में ये है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्ण माया जैसा जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी पहले साधन पैदा नहीं हुए थे। माया हो सकती है, परंतु ये तो मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क। यदि मृग जीवित हाथ में आया तो क्या करूं? लक्ष्मण, फांसी दे, फांसी दे, फांसी दे। लक्ष्मण, 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 तुमने सुना? बचाओ, बचाओ। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुना उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुम तो वहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? सकता, ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तो धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए जिस भाई ने तुम्हें के मारे अपनी भाभी के आंचल में आकर छुप गया? आंचल में छुप गया। कर्तव्य है अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं, इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आया, जब उसके प्राण संकट में आ गया तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भगवान समझती क्यों नहीं? भैया भी कोई आज आ ही नहीं सकती। तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है। जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज तुम पत्थरों पर उतर आए हो। सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो कि मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, मुझे दे दो,
हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। ना धनुष्मान में मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो कर्म। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। उल्लंघन कहते हैं यार, सीता खरण होगी। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। भैया, मुझे क्षमा करने दीजिए। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न आए। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ। इनकी रक्षा रावण हंसा था। मुनिराज, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी कमजोर नहीं लगती? द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, रावण का। और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए पर देकर कह गए हैं, मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न मानो। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए कपूरवा तो काय बड़े करे आदर करे से हैं। स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ए लक्ष्मण, ठीक है, जा हरण। हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के कहा बदले गए जा हरण। हम तुम्हें श्राप दें। हम सब देख रहे हैं, तुम्हारा पति इस समय
जाए एक रेखा और सुअर खींचा। का शिकार करने एक रेखा वन के खींचा। भागा भागा फिर रहा है। वही सूर्यनमृग अपने तीखे सिंगों द्वारा यार, आप तुम्हारी मेरा- बुद्धि को सीता आज्ञा का पालन करा। मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को शांति ए दीजिए। रमेश क्या कहता है? मुझे शांति जमा दीजिए। मुझ पे दया कीजिए। मुझसे भूल हो गई है। मैंने उनकी शक्ति को नहीं पहचाना था। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब हाथ पकड़िए। अब देखा हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। हम तुम्हें बताते हैं क्या बतावा था? सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस, तुम दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही जा राम का हेरा नहीं लंकेश महाराजा। रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, एक ही बार में तुम्हें तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो, खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त कर दिया था। प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो। और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से उस रेखा के अंदर जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। कैसे करेगा? धन देखा नहीं बोलती जाए भाई। वाह, पहले के जतायो ये वाला वाह, गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी देखा बा लक्ष्मण, लोग ये लाल ठेला था। तुम्हारा कहना सत्य था। वो मृत के रूप में वही मारीच राक्षस था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हें सहायता के लिए पुकारा, तो उसके उसी प्रपंच से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। भाभी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री। देखा वहाँ नहीं गिरा दिए भाई। ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का इंगित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने हो। जाओ किसी पेड़ पर बैठ कर आराम करो। मेरे रास्ते में मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। कांति, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधु समान है। मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज में पहले मार देता है। मारा जाएगा।
खोलेगा बात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। बात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें रावण जलता है यहाँ वहाँ सीता खान सीता का अपनी सीता को देखा है पुत्र। मैं बहुत बहुत लज्जित हूँ कि सीता को उसके 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 हाथों से छुड़ा न सका राम। आप किसके हाथों से उसे नहीं छुड़ा सके? कौन ले गया है उसे? उसे 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 ले गया। अगर राजा रुकना चाहा उससे उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने अपनी चंद्रहास खड़ग से मेरा वो कहा गया है। सीता मेरी पुत्री बहुत दुखी थी राम। भाई ठीक है पापी गया है, उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। मैं उसका पता लगाकर वहीं उसकी चिता बना दूंगा। मैं जाता हूँ अपने मित्र दशरथ के पास। मुझे मुझे आज्ञा दो राम। हे महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों जवाब पर लोग चल देता हूँ। यदि मैं उनका पुत्र राम हूँ तो राम और अपने सारे कुटुंब सहित शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचकर ये कहानी उन्हें स्वयं सुनाएगा। भगवान तुम्हें 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 विजय